देख रहे हैं साफ संदेश भारत। कृपया मंच खाली कर दें। हमारे मुख्य वक्ता जिनका संबोधन हम सब लोग सुनते हैं, बहुत ओजस्वी वक्ता जिनको बारीकी से हर विषय पे बड़ी गंभीरता से पकड़ है, मैं राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब से कहूँगा कि अपना मार्गदर्शन। आज के इस मुबारक मौके पर कार्यालय जो हमारे लिए आने वाले समय में हमारी गतिविधियों का केंद्र रहेगा, हमारे लिए एक स्थल है, ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराजित युवा मोर्चा से लेकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले गहलोत साहब, इस सीमावर्ती जिले के अंदर पार्टी का पूरे परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष आत्माराम जी, जिनके दम पर 6 अप्रैल 1980 को जिस पार्टी की स्थापना हुई थी, आज एक विराट रूप में पार्टी का स्वरूप हम देख रहे हैं। ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह जी, भाई सुरेंद्र पाल सिंह जी, मंच पर विराजे सोढ़ी साहब, सीताराम जी, बहादुर जी, और इन सब के बीच में जिन्होंने हमारी सीमाओं पर रहकर, जिनके परिवारजन ने और परिवार के अंग ने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे शहीद परिवार के सभी अति सम्मान्य वृंद और इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए सभी दायित्वमान कार्यकर्ताओं, आज सबसे ज्यादा खुशी जंगीर सिंह जी को हो रही है। 1980 में जब ये पार्टी अपना आकार ले रही थी, तब शायद इनके दिलो दिमाग में ये बात भी नहीं उठी होगी कोई ऐसा समय आएगा जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी न केवल शासन करेगी, बल्कि 50% आबादी जो इस मुल्क के 18 जिलों राज्यों में रहती है, वहां भी हमारा शासन होगा। आज इनके लिए कितनी हर्ष और खुशी की बात है। 1984 के अंदर वो समय था जब राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर ये कहा जाता था कब ये पार्टी राख बन गई, पार्टी के सिर्फ 2 सांसद जीते थे, और आज जब हम सब लोग बैठे हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अब लगभग 3 वर्ष बीत रहे हैं, और आज 303 हमारे सांसद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और यही एक पार्टी है जिसमें एक चाय बनाने वाले व्यक्ति बालक को इस देश की सर्वोच्च शिखर और सत्ता तक पहुंचा सकती है। इसी पार्टी में इस प्रकार की संस्कृति है। मैं कोई ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि निर्धारित समय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्चुअली हमारे इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, पर यह सीमावर्ती इलाका है। इस इलाके के लोग लड़ना जानते हैं, स्वाभिमानी है, और मैं समझता हूं कि जब कार्यालय हमारी गतिविधियों का केंद्र बनेगा, क्योंकि अभी हम मुख्य प्रतिपक्ष दल के लोग हैं, हम यहीं से, इसी कार्यालय से आम जन की आवाज बनने का काम करेंगे। हम यहीं से इस समय जो लूट और झूठ की सरकार चल रही है, जिस सरकार का कार्यकाल का अधिकांश समय बीत गया, 18 माह शेष बचे हैं, और कल आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुखारबिन से सुना, जब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये कहता है तो पूरे मुल्क के अंदर राजस्थान महिला दुष्कर्म में पहली पायदान पर दूसरे वर्ष आया है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, और जिस वर्ग ने इस कांग्रेस को इस बार सत्ता के नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई, वो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग। पूरे मुल्क में आज दूसरे स्थान पर अत्याचार राजस्थान में हुआ, अनुसूचित जनजाति के अंदर तीसरे स्थान पर। हम सब लोग उस संस्कृति को पहचानते हैं। दुर्योधन ने
द्रौपदी के आंचल पर हाथ लगाया, चीर हरण किया था और महाभारत की बुनियाद और महाभारत का युद्ध, जिस युद्ध में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, हमारे सामने है। आज चीर हरण की बात करें तो सुबह से शाम होती है, 18 अबलाओं का चीर हरण होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये इलाका जो महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा उस समय उन विकट परिस्थितियों के अंदर नहर लाकर फंसाया गया, आज पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं लंबे समय से स्वाधीन जीवन में हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रेगुलेशन क्या नहीं हो, भाखड़ा नहर परियोजना में मरम्मत का काम नहीं तो भी बंदी हो, गंग कैनाल में सतलुज दरिया में जो गंदा पानी पहले निकाल दिया जाना चाहिए था ड्रेनेज और सीवरेज का, वो नहीं निकाले, इसलिए हम बंदी ले और यहाँ का किसान उजड़ता रहे। मैं समझता हूँ इन सारी बातों को लेकर हमें जनता की आवाज बनने की आवश्यकता है और इसी तीर्थ स्थल से हम वो बात शुरू करेंगे। आज पूरे इलाके में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा है। मैंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था, जब हम विधानसभा के सदन में बैठे थे, गहलोत साहब उस समय आप ही के नगर के मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कह रहे थे कि वो समय आ गया जब राजस्थान 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत में आत्मनिर्भर हो गया। अब हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, हम 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देंगे, 200 यूनिट तक हमें उनमें अनुदान देंगे 2 रुपए 3 रुपए में। और मैं समझता हूं कि आज हाहाकार मचा हुआ है। सवाल इस बात का है कि आपके पास 23,309 मेगावाट बिजली है, आज 14,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और आज बिजली का पूरा तंत्र हाँफ रहा है। इसके पीछे कहानी एक ही है, संस्थागत भ्रष्टाचार की है। ये महंगी बिजली खरीद के आज आप ही के यहाँ के 4 यूनिट सूरजगढ़ की बंद पड़ी है एक मेंटेनेंस के नाम पर। ऐसे समय में हमारे थर्मल पावर को बंद करने का काम सरकार करे और उसके बाद महंगी बिजली खरीदे। ये बहुत सी बातें हैं जो अनुत्तरित बातें हैं, जिन बातों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है। मैं इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा, वो क्षण शायद हमारे नजदीक है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और आज उद्घाटन भी करेंगे। मैं तो इस वक्त में इतना ही निवेदन करूंगा, आज हमारी पार्टी का आकार धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया। आज राजस्थान में 87 लाख ऐसे लोग हैं जो इस परिवार के साथ पंच निष्ठाओं के साथ एक संकल्प के साथ जुड़े हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में 18 करोड़ से ज्यादा हमारी पार्टी के सदस्य हैं और इस बार जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हमारी पार्टी और हमारे जननायक का समर्थन किया। अभी मैं 3 दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था, एक सर्वे का, मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का। ये अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये कहा कि पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे हैं। मैं आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर आत्माराम जी आपको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। समय का चक्र घूमेगा और उसके साथ ही एक बात, एक पट हमेशा याद करेगा, एक आपका कालखंड था और आपके कालखंड के अंदर इस शानदार कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये कार्यालय जहाँ अभी गहलोत साहब ने कहा कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की वो पार्टी है जो सारे काम को, अपनी गतिविधियों को भी अपने दम पर करना चाहती है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से करना चाहती है। हमारा कोष कितना है इसमें भी पारदर्शिता है। हमारा कार्यालय और हमारे कार्यक्रम, यही हमारी केंद्र बिंदु हमारी कार्य पद्धति रही है। इसी पद्धति के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आज मैं जिम्मेवारी से कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये वो जिला है, ये देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, नाराजगी करता है तो नाराजगी भी पूरी करता है। राजनीतिक क्षेत्र का विद्यार्थी हूं मैं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, वो समय आएगा इस जिले के अंदर आप दीवार पर लिख देना, जिले में एक कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, एक भी विधायक यहाँ से जीत कर नहीं जाएगा। जिस प्रकार की दहशतगर्दी की जिंदगी यहाँ लोग जी रहे हैं, रंगदारी वसूल हो रही है,
आज मिनी मुख्यमंत्री बने। इस गंगानगर जिला मुख्यालय के विधायक का जो कर्तृत्व मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि को आने वाला समय माफ नहीं करेगा। आओ हम संकल्प करें, हम जनता की आवाज बने, हम सामाजिक सरोकार का हमारा संगठन साथ जुड़ा रहे, हम लोगों की आवाज बनकर उन नीतियों के आधार पर हम फिर एक बार सरकार बनाकर लोगों की सेवा करें। आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग वो लोग हो जो समय देते हो, आप हमारी पहचान हो, सामने बैठे लोग हमारा गौरव है। और ये मंच पर बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जो अटालिका आज खड़ी हो रही है, जिस अटालिका में आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जो अवसर हम देख रहे हैं, उस अवसर के जनक आप हो। आप उस समय से हो जब लोग कहा करते थे कि जनसंघ है, और जनसंघ के अंदर जब नारे लगा करते थे सरकार चलाना खेल नहीं, SDM में तेल नहीं, उस समय के आप लोग हो। उस विकट परिस्थितियों के अंदर इस नैया को खिलाकर आपने इस मुकाम तक आप लेकर आए हो। आपके लिए मैं नतमस्तक होकर जंगीर सिंह जी आपको प्रणाम करना चाहूंगा। साहब आपको, आपको, छोटी साहब आपको और सीताराम जी आपको, आप लोगों ने इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हो और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आत्माराम जी, आज प्रेरणा पुंज के रूप में उन परिवारों को साक्षी बनाया है जिन परिवारों ने शहादत दी है। और मैं समझता हूं ऐसा सुंदर संयोग हो, षष्ठी वाचन से जिस कार्यालय का उद्घाटन हो और उस कार्यालय में जिस प्रकार की उपस्थिति हो, तो निश्चित तौर पर यह कार्यालय आने वाले समय में राजनीतिक नहीं, सामाजिक सेवा का भी एक केंद्र बनेगा। ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आपका मार्गदर्शन मिला। मेरा अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारे बीच में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के हमारे साथी पहुंचे हैं। पार्टी के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, जब पार्टी बड़ी उस समय के हमारे सदस्य हैं, उन सबका इसी कार्यक्रम के बाद उनका भी सम्मान किया जाएगा। उसके बाद हम भोजन भी लेंगे। हमारे जितने भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथी आए हैं, वो भी उनका भी सम्मान किया जाएगा। कोई जाए नहीं, मेरा निवेदन रहेगा। अभी कार्यक्रम होगा, इसके बाद भी रहेगा। कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट मोड पे कर ले। देखिए, असली उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन कुछ ही क्षणों में होगा, इसलिए मेरा निवेदन है सभी कार्यालय इस उद्घाटन के अवसर पर विराज जाए और हमें फिर साइलेंस करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन सुनना है। असली उद्घाटन कब होगा, इससे पहले हमने यहाँ उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की है, इसलिए कृपया जो लोग खड़े हैं उनको विलंबित होकर विराज जाए और फिर लोग साइलेंस से बात करेंगे। हमारे बीच में साधु से बद्री जी है, उनको कृपया कुर्सी दें। करुण जी उनको बैठाए। आओ आप भाई साहब, आपके बैठ।
क्या बात है?
हमारे बीच शहीद का कुछ और साथी मौके हैं, आपका स्वागत है। जब तक ऑनलाइन बैठक की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो भी हमारे शहीद परिवार है उनका सम्मान हम कर लेते हैं। हमारे बीच में अमर शहीद रमेश सरकार की दृढ़ के परिवार के सदस्य मिल के आए हैं। उनसे निवेदन रहेगा कृपया आगे आ जाए। कृपया आगे आए। और मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से, आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी और जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि अमर शहीद श्री रमेश सरकार मित्र के परिवार का सम्मान करें। और हमारे बीच में अमर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह जी के परिवारजन भी आए हैं, उनको भी कृपया आगे आए, उनका सम्मान करें। अन्य हमारे शहीद परिवारजन को निमंत्रण दिया गया था। अगर कोई आए तो कृपया मंच को सूचना दें। सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच में बाल एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम जी बिश्नोई, भाई गुरमीत बराड़ जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम जी गुप्ता जी भी है। कृपया आप अगली पंक्ति में आगे सामने करें। अब क्रांति जी से कहूंगा कि मैं सूचीबद्ध संस्थापक सदस्यों के नाम बोलता हूँ। हमारे आदरणीय संस्थापक सदस्यों से जो भी यहाँ उपस्थित हो कृपया सम्मान करने के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करें। सूरतगढ़ से श्री प्रयागचंद जी अग्रवाल, मुरलीधर जी उपाध्याय, इन नाम में से कोई भी उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पहुंच के अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री कर्णीलाल जी राजपूत, किशन जी मुंदड़िया, पूनम चंद जी तामिया, टिक्करलाल अवड़ा, सत्यनारायण जी छिंपा, बलदेव राज तनेजा, श्री श्याम जी मोदी, शिव शंकर जी मुंडरा, रायचंद जी गागा, धर्मपाल जी खुंगर, बलदेव राज जी बड़मुंजा, लक्ष्मी नारायण जी मुंडरा, लूनाराम जी करोजिया, गुरनाम सिंह जी कंबोज, मोहनलाल जी सिंधी, ये सब नाम सूत्र क्षेत्र के हैं। आप सभी हमारे सम्मानीय संस्थापक सदस्य हैं। अगर आप में से कोई भी यहाँ उपस्थित है तो कृपया मंच पर पहुंच के अपना सम्मान ग्रहण करें।
रामगोपाल जी गुप्ता यहाँ उपस्थित है, कृपया पहुंचे। रामगोपाल जी गुप्ता आगे सम्मान ग्रहण करेंगे। जयसर से श्री रामनाथ जी सोलंकी, धर्मपाल जी पूर्वा, प्रभु दयाल जी देसासरिया, श्री गंगानगर के उल्लासमल जी चोपड़ा, श्रीमती कुशल्या राधेश्याम जी शेरावाला यहाँ पे उपस्थित है। आपसे आग्रह है कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री राजेंद्र सिंह जी सूद, कृपया आप जाइए। राजेंद्र सिंह जी सूद आप भी हमारे संस्थापक सदस्य हैं। श्री किशन लाल जी निर्वाण, आदरणीय शेर सिंह जी सचदेवा, कृपया आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। फूलचंद जी गोयल, ब्रिजमोहन जी गोयल, आदरणीय मदनलाल जी जिंदल, मूलचंद जी खारीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अनिल जी बहल, जितेंद्र वर्मा, गोपाल रविंद्र वर्मा, द्वारका प्रसाद जी सासोट, तीरथ जी जिंदल, हरदेव जी मठानू, श्री राजकुमार जी सोनी, राधेश्याम जी माटा, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी से भी आग्रह है आप भी अपना सम्मान ग्रहण करें। आप भी हमारे संस्थापक सदस्य हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ साथ आप हमारे संस्थापक सदस्य भी हैं। जगदीश सिंह जी आपका बैठे हुए वही सम्मान करेंगे। आप आए हैं अपने साथ में। किशन जी निर्माण अपना सम्मान लेंगे। बद्री विशाल जी, आदरणीय बद्री विशाल जी अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री जीवन जी मधु, आदरणीय जीवन जी मधु से आग्रह है कि अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रदीप शर्मा जी, ताराचंद जी वर्मा, शहीद परिवार में से कोई आया तो कृपया मंच पर सूचना देने का कष्ट करें। यदि देरी से कोई शहीद परिवार से पहुंचे तो मंच पर सूचना देने का कष्ट करें। कर्नल आर्यपाल सिंह जी कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। रामेश्वर जी कौन के परिवार से आए हैं, कृपया मंच पर आए। चुन्नीलाल जी से आग्रह है, कृपया स्वरूप अपना सम्मान ग्रहण करें। संस्थापक सदस्यों में से कोई यहाँ उपस्थित हो और हम भूतपूर्व स्थान में ले पाए हैं तो पहला सूचना देने का कष्ट करें।
मेजर चहल जी के परिवार से जो है, मेजर चहल जी के परिवार से